नमस्कार दोस्तों, दुनिया में ऐसे भी बहुत सारी जेलें हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई हैं। पर कुछ ऐसी भी जेल भी हो सकती हैं जिनके नाम से कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। उनमें से एक है सेलुलर जेल भी हो सकता है। जेल का नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए बेपनाह जुर्म की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में क्या होती है काला पानी की सजा के नाम से क्यों कांपते थे और कहा है कि यह जेल किसने और क्यों बनवाया, बहुत सी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सेलुलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे लोग आज काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सेलुलर जेल का नाम काला पानी कैसे पड़ा, तो हम आपको बता दें, इस जेल के चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। कई किलोमीटर तक जमीन का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए इसे काला पानी भी कहा जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और कैद करने के लिए किया था। इस जेल के निर्माण का विचार ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1857 की पहली क्रांति के बाद ही आ गया था। उसके बाद उन्होंने 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगलों को काट कर जेल के लिए जगह खाली करने का काम शुरू किया गया, लेकिन वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए उनके यहाँ की जलवायु, जंगलों में सांप और बिच्छू उनके लगातार संकट बने रहे। बहुत से लोगों को वहां पर मलेरिया ने जकड़ लिया। सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस और कॉन्फ्रेंस रूम और चर्च जैसी चीजों का निर्माण कराया गया। उसके बाद पूरी जेल की निगरानी के लिए जेल के बीचों बीच टावर बनाया गया। इस टावर के सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी और उसके साथ ही इस टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा दिया था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। इसके बाद शुरुआत ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैले विशाल जेल का निर्माण, हर एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई और इस विशाल जेल में 696 जेल बनाई गई, ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग रखा जा सके। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का एक ही मकसद था कि कैदियों आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना ना बना पाए और अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर ही टूट जाएं, ताकि वो लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह का बगावत करने की हालत में ही ना रहें। हर हॉल का साइज 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर के साथ तथा 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियों में लगी हुई थी। पर आप सोच रहे होंगे इतनी सी ऊंचाई से तो कैदी जेल से निकलकर आसानी से भाग सकता है, लेकिन ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि झील के चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसके कारण भाग कर कहाँ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। कुछ ने तो वहां की खौफनाक घटनाएं को देखते हुए आत्महत्या कर ली थी। वहीं जेल अधीक्षक वाकर ने जेल से भागने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। सेलुलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी, जिसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। यह ईंटें वर्मा से यहाँ पर मंगवाई गई। इस जेल में बंद क्रांतिकारी हो या पुराने कैदियों हो, सब पर जुल्म ढाया जाता था। हर एक कैदी को रोजाना कोल्हू के बेल की तरह ही काम कराया जाता था। नारियल हो या सरसों के टोलों पर चलवाया जाता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों
को पिसाई करने वाली मील पर भी कई घंटों तक काम करना पड़ता था और कई सप्ताह तक हथकड़ी के साथ खड़े रहकर बागवानी करना था। रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनाना और तौलिए बुनने का भी काम करवाते थे और फिर उसके बाद ये एकांत काल कोठरी में कैद कर देना और हफ्तों तक उन्हें भूखा रखने का काम करते थे। सलाखों के पीछे कैद करना, यह यातना इतनी भयानक थी कि जिसमें कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। हेलो दोस्तों, ये तो बहुत ही मामूली सजा होती थी, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर तो हो सकता है आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, अगर कोई आपको घास से बनी सब्जी खिलाए तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि इस समय थाली फेंक देंगे या कुछ और, लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास ऑप्शन ही नहीं था और भूखे रहने की वजह से ये घास की सब्जियां ही खानी पड़ती थी। नमक के नाम पर बस एक चुटकी ही दिया जाता था। इसकी वजह से कैदियों की मौत भी हो जाती थी। उन्हें पानी पीने के लिए थोड़ा सा पानी दिया जाता और वो भी उसमें कीड़े पड़े रहते थे जिससे अगर कोई आम इंसान देख ले तो हीक आ जाए। काला पानी की जेल में कोई शौचालय नहीं बना हुआ था, इसलिए जब भी उन्हें सो जाना होता था तो वह अपनी सेल का इस्तेमाल कर। तो वहाँ पर कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जिनमें से एक का इस्तेमाल वो खाना खाने के लिए करते थे, दूसरे का इस्तेमाल शौच के लिए करते थे। जब भी वो अपने सेल से बाहर आते थे उस बर्तन को साफ करते थे। यहाँ तक कि कैदियों के पास सोने के लिए ना तो रजाई थी ना ही कंबल। उन्हें हर मौसम में ही इसी तरह ही सोना पड़ता था जमीन पर। जब भी वहाँ रहने वाले किसी कैदी ने किसी चीज की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सजा दी जाती थी जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक जानकारी के अनुसार काला पानी की जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे, यहाँ दूसरी जगहों से भी सैलानियों को कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह जगह बहुत ही पसंद थी। ये जो सेल थी ये समुद्र के बीचों बीच थी और चारों तरफ पानी था, इसलिए यहाँ पर कोई भी आ जा सकता नहीं था। इसलिए ब्रिटिश सरकार को ये सेल जो बनाई गई थी बहुत ही पसंद थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जमीन पर कब्जा किया और अंग्रेजों को ही सेलुलर जेल में बंदी बना लिया गया। साथ में दूसरी शाखाओं को जापानियों ने नष्ट कर दिया और दूसरी विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही 1945 में अंग्रेजों ने इस पर से कब्जा फिर कर लिया और काला पानी की सजा काटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में बकुटेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना रहमतुल्लाह, मौलवी अब्दुल रहीम, मौलाना फजल हक, खेराबादी, चंद्र चटर्जी, योगेंद्र शुक्ला, पवन राव और जोशी और गोपाल भाई और परमानंद जैसे कई नाम शामिल। सेलुलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद वहां पर एक संग्रहालय भी बनाया गया जहां पर फूलों और अस्त्रों को भी देखा जा सकता है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ पर गोविंद बल्लभ भाई पंत अस्पताल खोला गया और यहाँ पर 500 बिस्तरों वाला अस्पताल और 40 डॉक्टर यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार सेलुलर जेल जरूर जाकर देखना चाहिए। अपनी वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत और जज्बे को देखकर गर्व की अनुभूति होती है। भारत सरकार में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को आज भी संभाल कर रखी गई है। जब भी कभी आपको जीवन में घूमने का मौका मिले तो एक बार काला पानी जरूर जाना चाहिए।